प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग सीख रहे हैं परिवार के विषय में और परिवार में होने वाली समस्या के विषय में। हम प्रार्थना कर रहे हैं परिवारों के लिए, ताकि परिवारों में से वह समस्याएं दूर हो जाए, वह परेशानियां दूर हो जाए। यदि आपका परिवार भी समस्याओं में है, परेशानियों में है, तो आप हमारे साथ में रोज शाम में इस फरवरी महीने में प्रार्थनाओं में शामिल होइए। परमेश्वर आपके परिवार में शांति को देगा, समृद्धि को देगा, आशीषों को देगा, बढ़ोतरियों को देगा। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है बुरे सपने के विषय में। बहुत अधिक लोगों के जीवन में देखा जाता है कि वे लोग बुरे सपने देखते हैं। रात को जब सोते हैं तो उन्हें बुरे सपने आते हैं और जिसके कारण वो बड़े डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कई बार निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। उनको सही से नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई बुरा सपना देख लिया। और कई लोग तो उस बुरे सपने पर यकीन भी कर लेते हैं कि हाँ, यह जो मैंने देखा है यह सच हो जाएगा या फिर यह सच बात है। लेकिन यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं तो आपको समझना है कि आपके पास अधिकार है इस बुरे सपने को अपने जीवन से खंडित करने का। और आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको ये अधिकार दिया है। तो आपको क्या करना है? जब भी आपको कोई बुरा सपना है, जब भी आपको ऐसा सपना है जिसको देखकर आप डर गए, घबरा गए, तो उसी समय उस सपने को यीशु के नाम से कैंसिल करें। कहे कि यीशु के नाम से बुरे सपने मैं तुझे कैंसिल करता हूं, कैंसिल करता हूं, खंडित करता हूं। और जब आप इस प्रकार करेंगे तो निश्चय वो बुरा सपना आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं करेगा। हम ऐसे ही करते हैं, जब भी कोई बुरा सपना आता है तो उस सपने को यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं और फिर उस सपने का कोई भी प्रभाव हमारे जीवन में नहीं रहता। बुरे सपने आने के अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कई बार दुष्ट आपके जीवन में उस बुरे सपने को दे दे, और हो सकता है कई बार जो आपका दिनचर्या है, जिन बातों को आप देख रहे हैं, जिन बातों को आप सुन रहे हैं, जिन बातों के साथ में आप, जिन जिन लोगों के साथ में आप रह रहे हैं, उनके प्रभाव के कारण वो आपको रात में सपने दिखाई देता है, चाहे किसी भी कारण से वो सपना आया हो। लेकिन आपको क्या करना है? आपको यीशु के नाम में उसे कैंसिल करना है। यीशु के नाम से उसे अपने जीवन से दूर करना है। यीशु के नाम से उसे अपने परिवार से दूर करना है। और कई बार कुछ सपने इसीलिए होते हैं, वो जो सपना है परमेश्वर की ओर से होते हैं, जो हमें आगाह करते हैं, आगे आने वाले जीवन के लिए आगाह करते हैं। तो उस समय आपको उन सपनों के लिए प्रार्थना करनी है। सपोज आपने किसी एक्सीडेंट आपने सपने में देख लिया, तो उस समय आप उनके लिए प्रार्थना करें, उस परिवार के लिए प्रार्थना करें, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें, उसे प्रभु के प्रोटेक्शन में उस व्यक्ति को रखें। और इनमें आपको फर्क समझना है। एक तो डरावना सपना है, उसे कैंसिल करना है, और एक आगाह करने वाला है जो आपको प्रार्थना करने के लिए उत्साहित कर रहा है, और उस सपने में उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। और निश्चय जब आप ऐसा करेंगे तो यह दोनों सपने आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं करेंगे। मीन्स जो बुरा सपना है वह तो आपके जीवन में पूरा ही नहीं होगा। जो प्रभु की ओर से जो आगाह किया गया है वो आपको प्रभु हैंडल करेंगे, प्रभु आपको उस सपने को पूरा करेंगे जब आप प्रार्थना करेंगे। और एक दर्शन जिसे हम कहते हैं, जो प्रभु की ओर से हमें मिलता है, जिसमें हम प्रभु की बातें होती है, बाइबल के वचन होते हैं, बाइबल की बातें होती है, वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की बातें होगी, परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर के वचन होंगे। और जब ये सपने आते हैं तो इनके लिए तो परमेश्वर का धन्यवाद किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं उत्पत्ति की किताब उसके 28 अध्याय में, याकूब जब अपने घर से भाग गया और वो आधे रास्ते में है
रात हो गई, उसने सोचा मैं यहीं पर सो जाता हूं। उसने एक पत्थर उठाया और पत्थर पर अपना सर रखकर वहीं पर सो गया। निराश, दुखी, चिंतित, परेशान व्यक्ति, अकेला व्यक्ति, अनेक चीजों का डर उसके अंदर इस समय है और वो वहां पर लेट गया। परमेश्वर का अनुग्रह को देखो कि ऐसे समय में भी जब वो निराश है, जब वो दुखी है, जब वो भागा हुआ है, जब वो डरा हुआ है, तो ऐसे समय में भी उसने सुकून की नींद आ गई। वो भी किसी तकिए के में नहीं, किसी अच्छे बिस्तर पर नहीं, पत्थर पर सर रखकर उसे अच्छी नींद आ गई। परमेश्वर ऐसी अच्छी नींद परमेश्वर आपको भी देगा। लिखा है कि उसने एक स्वप्न देखा, उसने एक दर्शन देखा और उस दर्शन में क्या हुआ कि परमेश्वर ने उससे बातचीत की और परमेश्वर ने उससे कहा, 15 पद में लिखा है कि सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर उससे बात करता है, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। परमेश्वर उससे वादा करता है, परमेश्वर उससे वादा करता है कि जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे संग में रहूंगा। उससे पहले कहता है, मैं तेरे पिता का, तेरे दादा का परमेश्वर हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे फिर से वापस ले जाऊंगा। तो क्या है? परमेश्वर की ओर से दिया गया स्वप्न है। ऐसे ही परमेश्वर आपको भी स्वप्न देगा, ऐसे ही परमेश्वर आपसे भी बातचीत करेगा। और ये जो बुरे सपने हैं, इन्हें हम जब प्रार्थना करेंगे तो आपके जीवन से इन्हें दूर करेंगे यीशु के नाम से। और उसके बाद परमेश्वर अपने सपनों को, अपने दर्शनों को, अपने अपने प्रकाशन को आप पर प्रकट करेगा। जैसा याकूब पर परमेश्वर ने अपने दर्शन को प्रकट किया, ऐसे ही प्रभु आप पर भी करेगा। और बाइबल में हम हजारों उदाहरण पढ़ते हैं जब परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा अपने लोगों से बातचीत की, ऐसे ही प्रभु आपको भी स्वप्न के द्वारा बातचीत करेंगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन।